सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सांच के अंक का निरूपण कर रहे हैं और सांच के अंक के अंतर्गत आजकल ये उपदेश दे रहे हैं आज कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए। वही बात बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, दादू पेंडे पाप के कदे न दीजे पाँव, जी पेंडे मेरा पीव मिले ती पेंडे का चाव। दादू पेंडे पाप के। देखो महाराज, सांसारिक प्राणी स्वार्थ के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के, विषयों के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के, काम के वशीभूत होकर के महाराज गलत काम करता है। वास्तविक बात यह है कि हम सोते सोते जीवन जी रहे हैं, हमारे को मालूम ही नहीं पड़ रहा है, हमने हमारे जीवन का उद्देश्य ही निश्चित नहीं कर रखा है। तो दयाल महाराज इस साखी में कहते हैं कि कम से कम मनुष्य को अपने जीवन के अंदर एक उद्देश्य बना लेना चाहिए कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। और इन पाप कर्मों के कारण से ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं और फिर बाद में हम रोते हैं कि हमारे साथ में ऐसा अन्याय क्यों हुआ। चलो वस्तु तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू पेंडे पाप के, जो रास्ता पाप का है कदे न दीजिए पाँव, उस रास्ते में कभी नहीं चलना चाहिए। दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, कुछ दूसरों के साथ में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, दूसरों का धन नहीं हड़पना चाहिए, दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, दूसरों को ठगना नहीं चाहिए। जी पेंडे मेरा पी मिले। वास्तविक बात यह है कि जिस रास्ते से हमारे को परमात्मा की प्राप्ति होवे, ती पेंडे का चाव, उस रास्ते का चाव होना चाहिए, उधर रुचि होनी चाहिए। हो क्या रहा है, परमेश्वर से विमुख ले जाने वाले जो मार्ग हैं, माया है, मोह है, तंत्र है, मंत्र है, अनुष्ठान है, मूर्ति पूजा आदि है, इनमें लगे हुए हैं। और जो ब्रह्म विचार रूप जो असली करनी है, जिसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, वो मार्ग करना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। और ये जो झूठे जो मार्ग हैं, देखो, जी पेंडे मेरा पी मिले, जिस रास्ते से मेरे परमात्मा की प्राप्ति होवे, तो हमारे को भ्रांति क्या हो रही है महाराज कि हम यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, तीर्थ से, व्रत से, यज्ञ से परमात्मा प्राप्त कर लेंगे। ये बात सही नहीं है महाराज। परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग तो आत्मचिंतन ही है, आत्मस्मरण ही है, स्वरूप बोध ही है महाराज, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए हमारे को तो अपने स्वरूप के बोध का प्रयत्न करना चाहिए और गलत काम नहीं करने चाहिए। ये बात दयाल महाराज साखी में बताते हैं। और कहते हैं दयाल महाराज, सुकृत मार्ग चालता बुरा न कबहू होय, अमृत खाता प्राणिया मुआन सुनिया कोय। सुकृत मार्ग चलता, हमारे को अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। और फिर कहते हैं सुकृत मार्ग चालता बुरा कबू हो, जो अच्छे मार्ग पर चलेगा तो उसका बुरा नहीं होगा महाराज। अमृत खाता प्राणिया मुआ न सुनिया कोई, अमृत खाने के बाद में किसी की मृत्यु हो गई हो, ये आज तक सुना ही नहीं। इसलिए हमारे को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म क्या है महाराज? पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, हरि भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए महाराज। ये अच्छे मार्ग हैं। दूसरे का सहयोग करना चाहिए, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, सबका भला चाहना चाहिए महाराज। ये सुकृत मार्ग है।
तो दयाल महाराज कहते हैं जो अच्छे मार्ग पर चलता है उसका बुरा कभी नहीं होता है, क्योंकि अमृत खाते हुए किसी आदमी की मृत्यु नहीं सुनी गई है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है। ये बात दयाल महाराज इसमें कहते हैं। और कह रहे हैं दयाल महाराज, कुछ नाइम का नाम धर बरम्या सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। अब इसमें एक अलग बात करें, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम भी है, मैं बार बार चर्चा करता रहता हूं, दयाल महाराज का इष्ट है निरंजन निराकार। उन्होंने स्वयं ने कहा है परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। तो दादू दयाल जी महाराज का इष्ट निरंजन निराकार है। और निरंजन निराकार, निरंजन का मतलब होता है माया से रहित है, निराकार का मतलब होता है आकार से रहित है। तो वास्तविक बात तो यह है कि वो जो निरंजन निराकार निर्गुण परमात्मा है उसका कोई न तो नाम है, न कोई रूप है, न उसमें कोई गुण है, वो तो निर्गुण है, न उसमें कोई क्रिया है। वो परमात्मा नाम रूप गुण क्रिया आदि से रहित है। अब दयाल महाराज क्या कहते हैं, कुछ नाई का नाम दर। वास्तविक बात तो यह है कि परमात्मा नाम रूप गुण क्रिया से रहित है, पर फिर भी हम लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती उसका जो है नाम रख लिया, जबरदस्ती उसका रूप बना लिया, जबरदस्ती उसमें गुणों का आरोप कर लिया, जबरदस्ती उसमें क्रिया का आरोप कर लिया। तो दयाल महाराज कहते हैं कि कुछ नाई का नाम दर भरम्या सब संसार, इसके अंदर सारा संसार भरम गया, बहक गया महाराज। साच झूठ समझे नहीं, क्या बात तो सही है क्या बात झूठी है, इस बात को संसार समझता ही नहीं है। ना कुछ क्या विचार, न कोई इसमें विचार करते हैं। माइक पदार्थों से मिथ्या आकार बना लिया उस परमात्मा का, उनके अंदर नाम रूप गुण क्रिया आदि का आरोप करके सारे संसारी लोग भ्रम में पड़ रहे हैं। और सत्य और मिथ्या को नहीं समझने के कारण सत्पुरुषों के पास बैठकर विचार किया ही नहीं, क्या सही है क्या गलत है, इस बात के बारे में कभी संतों के पास में बैठ करके विचार किया ही नहीं। और जो नाम रूप क्रिया गुण से रहित है परमात्मा, उसके अंदर जबरदस्ती जो है नाम रूप क्रिया गुण का आरोप करके और सारा संसार बहका हुआ है। मूर्ति पूजा कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, देवताओं का आह्वान कर रहा है महाराज। ये सब फालतू की बात है। देखो महाराज, दयाल महाराज का किसी भी बात में खंडन करने का तात्पर्य नहीं है, परंतु वो सांच के अंक का निरूपण कर रहे हैं। तो सांच के अंक का निरूपण का तात्पर्य ये है कि जो सही बात है वो कह रहे हैं दयाल महाराज। तो चलो अस्तु, इस प्रकार से दयाल महाराज कह रहे हैं कि जो पाप का जो मार्ग है, जो पाखंड का मार्ग है, जो धोखे का मार्ग है, जो मिथ्या मार्ग है, उस पर हमारे को नहीं चलना चाहिए। और जिस मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति हो वो कार्य हमारे को करना चाहिए। और कहते हैं कि अच्छा मार्ग पर सुकृत मार्ग चलता, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो हमारा बुरा कभी नहीं होगा। और अंत में दयाल महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा जो है गुण क्रिया रूप नाम से रहित है, उसके अंदर जो है दुनिया वालों ने जबरदस्ती नाम रूप गुण क्रिया का आरोप करके और उसका पूजन कर रहे हैं। संत पुरुषों के पास में जाकर के वास्तविक तत्व क्या है, वास्तविक परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसके बारे में चिंतन नहीं किया महाराज। इसलिए दयाल महाराज कहते हैं कि वास्तविक बात तो ये है कि हमें हमारे स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। हमारा स्वरूप क्या है, उस स्वरूप के बारे में अनुसंधान करना चाहिए, उसका चिंतन मनन करना चाहिए। ये बात दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य।